तो स्टूडेंट्स 2.17 का सॉल्यूशन मिस हो गया था। 2.17 फटाक से यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2.17 क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। वी मोलर वॉल्यूम क्या गिवन है आपको 22.4 लीटर 22.4 लीटर। ओके, उसके बाद क्या बोला 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा, लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्व किया था और वो वॉल्यूम आया था आपके पास 3 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। अच्छा, लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। आपको याद होना चाहिए कि 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये रिजल्ट याद रखना, 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये रिजल्ट कॉपी के टॉप पे लिख दो। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक 1 मोल हाइड्रोजन, टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। अपन ने लास्ट क्लास में 0.5 एंगस्ट्रॉम से सॉल्व किया था। व्हाई इज दिस रेशियो इज सो लार्ज। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मोलर टू 1 मोल। तो रेशियो इक्वल टू V मोलर अपॉन V 1 मोल। इसको मैं बोल दूं एटॉमिक को A से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये रेशियो आएगा तुम्हारे पास 22.4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 3.15 इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व करने पर समथिंग इंटू 10 की पावर 4। कैसे 10 की पावर 4, -7 है, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +7 हो जाएगी। जैसे 10 की पावर +7, जैसे -7 ऊपर गया ना तो +7 हो जाएगा। 7 में से -3 गया तो पीछे 4 बचेगा। ये वाली कैलकुलेशन करने पर 7.1, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर कितना आता है 7.15 ऐसा कुछ आता है, 7.15। अब आपको आंसर लिखना है 7 इंटू समथिंग इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का क्या मतलब 10,000, 10,000, यानी कि ये रेशियो 10,000 आ रहा है। मतलब बहुत बड़ा रेशियो है ना। इतना रेशियो क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसलिए इतना रेशियो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत दूर दूर होते हैं। कुछ मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यानी कि अगर मैं इस रूम में बोलूं ना तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा, पैकिंग बहुत मजबूत होगी। क्या समझ में आया नहीं आया। तो ये रेशियो इसलिए लार्ज होता है क्योंकि गैस में पैकिंग बहुत ही, यानी कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.18 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2.18। फटाक से सारे बच्चे 2.18 क्वेश्चन नंबर 2.18 पढ़ो कि एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन द नियर बाय ट्रीज हाउस एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को बताया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, आप समझो क्वेश्चन को कि आप कभी ट्रेन में बैठते हो, मूविंग ट्रेन में, ट्रेन जा रही है तो साइड में पेड़ पौधे हैं ना, देखते हो, तो जो पास वाले पेड़ होते हैं ना वो फास्ट भागते पीछे, और जो दूर वाले होते हैं ना वो स्लो स्लो भागते। इन रियलिटी पेड़ तो स्टेशनरी है, पेड़ नहीं भाग रहे, ट्रेन आपकी मूव कर रही है। पर ऐसा क्यों होता है कि पास वाले फास्ट जाते हैं और दूर वाले थोड़ा स्लो, तो वो अच्छे से समझना ऐसा क्यों होता है। लेट्स से यहाँ पे ट्रेन जा रही है आपकी, क्या जा रही है ट्रेन, यहाँ पे आपकी ट्रेन जा रही है और आप अंदर बैठे हो। ठीक है, और यहां से आपने देखा कि यहाँ पे एक पास में कोई ट्री था T1 और दूर एक ट्री था T2। ठीक है, मान लो कि ट्री T1 और दूसरा ट्री T2 आपने देखा तो ये ऐसा था। कुछ टाइम बाद आपकी ट्रेन मूव करी आगे, और लेट्स से आफ्टर टी टाइम, आफ्टर कुछ समय बाद, आफ्टर टी टाइम आप यहां पहुंच गए। यहां पे पहुंच गए, यहां पे। तो आपने यहां से ऑब्जर्व किया
तो ये वाला यहां पे था और ये वाला यहां पे था। आप यहीं से देख रहे थे, समझने की कोशिश करना। ये वाला एंगल लेट से θ1 और ये वाला एंगल लेट से θ2, कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है आपको? कॉमन सेंस से θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 बड़ा होगा θ2 से। इसका मतलब क्या कि जो एंगुलर पोजीशन में चेंज आ रहा है, जो एंगल फटाक से कौन घूम रहा है? फटाक से एंगुलर पोजीशन फटाक से, ये θ1 बहुत तेज स्पीडली घूम रहा है। मतलब क्या हुआ कि θ1 बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस ट्री की एंगुलर पोजीशन इस ट्री T2 की रेस्पेक्ट में बहुत ही फास्ट मूव कर रही है या बहुत ही फास्ट डिस्प्लेस हो रही है। इससे क्या समझे? ऐसा लगता है कि ट्री 1 है वो बहुत तेज भाग रहा है, इन रियलिटी पोजीशन बहुत फास्ट मूव कर रही है। मतलब ये जो एंगुलर पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो रहा है? वो चेंज हो रही है फटाफट फटाफट, क्योंकि ये क्लोज था। अगर यहां से बहुत दूर एक स्टार या मून की बात करता तो लगभग नेग्लिजिबल होता। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए आपको लगता है कि वो स्टेशनरी या रेस्ट पे, स्टार मून रेस्ट पे। आप बहुत तेज भागते हो फिर भी आपको लगता है कि मून या स्टार क्या है? रेस्ट पे। क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फटाक से। तो यहाँ पे वजह क्या है? एंगुलर चेंज। एंगुलर चेंज, जो एंगल में चेंज आ रहा है ना वो पास वालों के लिए ज्यादा आता है, दूर वालों के लिए कम आता है, इसलिए होता है। तो फटाक से मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको ये सब लिखना है। फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट, फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स द एंगुलर पोजीशन, द एंगुलर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब तो समझ गया ना? विद रेस्पेक्ट टू दिख रहा है, विजिबल? यस। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर is changing more fast compared to far away object, compared to far away object. That's why कि पास वाले ऑब्जेक्ट है वो आपको फास्ट मूव करते हुए दिखाई देते और दूर वाले आपको ऐसा लगता है स्टेशनरी है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2.19 देखो, फटाक से ये रीजन लिख लेना और पोज करके लिख लिया करो। 2.19 पे आओ फटाक से। 2.19 क्या बोला? 2.19 फटाक सारे बच्चे देखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन सेक्शन 2.31 इज यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ एवरी डिस्टेंट स्टार। The baseline AB, the line joining the Earth's two locations 6 months apart in orbit around the Sun, and that is the baseline is about diameter of the Earth's orbit 3 into 10 की power 11 meter. Diameter कितना है अर्थ का? 3 into 10 की power 11 meter. Okay. और कोई डाटा मिलेगा देखते रहेंगे। However, even the nearest star are also so distance with such a long baseline. Okay. They show parallax only of the order of 1 second. 1 second ये एंगल है, 1 second क्या है? एंगल है। Of arc or so. A parsec is convenient unit of length on the astronomical scale. ठीक है? It is the distance of an object that will show a parallax of 1 second of arc from opposite end of baseline equal to the distance from the Earth to the Sun. How much is parsec in terms of meters? अच्छा, parsec क्या होता है? इन्होंने पहले बता दिया कि 6 मंथ का मतलब क्या होता है, समझना कि ये मान लो आपका सन है, ये आपका क्या है? सन है। सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, सर्कुलर पाथ मान लो होता है एलिप्टिकल। ठीक है, मान लो यहां पे आपकी थोड़ा है ना मजा नहीं आया, फोटो सही नहीं बना। ये आपका सन है और अर्थ इसके ऐसे, यहां पे अर्थ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगी, तभी तो अर्थ को 6 महीने लगेंगे ना। 6 मंथ में यहां से यहां तक आएगी, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में 12 मंथ में पूरा रेवोल्यूशन होगा। अब समझो कि आपको डायमीटर गिवन, तो अर्थ की रेडियस पता चल जाएगी आपको। और देखो बेस लाइन बोलते हैं इसको, इस लोकेशन से इस लोकेशन को। अब समझने की कोशिश करना, ये वाला
यहां पे बहुत दूर कोई स्टार है, बहुत दूर कोई स्टार है। यहां पे क्या करता है, अर्थ सन से यहां पे ये वाला जो एंगल थीटा है ना, और ये लेंथ है वो 1 पारसेक। आपको 1 पारसेक इक्वल टू कितना मीटर है वो चेक करना है, 1 पारसेक। और ये आर्क बना था ना, सन, अर्थ और ये वाला स्टार, ये आर्क की वैल्यू दे रखी इन्होंने 1 सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड को रेडियन में बदलना जरूरी है, क्योंकि ये लेंथ है, ये थीटा है, और पूरा डायमीटर गिवन है, तो ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी? d/2। तो क्या आपको फॉर्मूला याद है? आर्क लेंथ इक्वल टू एल थीटा, यस और नो? मतलब d/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल थीटा, यस और नो? आपको एल निकालना है, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? d/2 थीटा, यस और नो? एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? d/2 थीटा। और आपको पता है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। मैंने ये लिखवाया था जब फॉर्मूला प्रूफ करवाया था तब, कि थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। यहाँ किस में गिवन है? सेकेंड, मतलब सेकेंड में। तो सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको रेडियन में? मैंने बताया था कि ये याद कर लो, इसकी वैल्यू आती है 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन, यस और नो? ये वाली चीज कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फटाफट कैलकुलेशन हो गए। अगर सर हमें याद नहीं है तो वो भी टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन होंगे। 1 सेकेंड में सिंपली 1 सेकेंड में इसको रेडियन में बदलना हो तो 1/360। ये समझ में आ गया नहीं आया? क्योंकि 1 मिनट में कितने डिग्री, मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। फिर से समझा दो, 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड, यस और नो? तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1 मिनट बाय 60। कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार? और यहां से 1 मिनट में 1/60 डिग्री, और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? ये रिलेशन आपको याद होगा फटाक से। 360 डिग्री में कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? या फिर 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री। तो ऐसा उल्टा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा π/180, या 2 π/360 कर दो। ठीक है? ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इतनी आई है, 4.85 इंटू 10 की पावर -6। तो आप सीधा याद ही रख लो, ये वाली वैल्यू याद रख लो। कैसे याद रखते हो सर? मैं ऐसे याद रखता हूं, 4.56 ऐसा नंबर याद करो, 456, और उसके पास में यहां 4 का डबल 8 कर दो। बस नहीं याद होगा फिर भी ऐसे करके बार बार लिख के याद करो। 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो यहां से क्या हो जाएगा? लेंथ इक्वल टू डी, डायमीटर कितना गिवन है, इसका आधा कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा। थीटा कितना है वो पड़ा, 4.85 इंटू 10 की पावर -6, यस और नो? ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको L की वैल्यू मिलेगी। L की वैल्यू ये सॉल्व करने पर, ये वाला सॉल्व करने पर L की वैल्यू आएगी, एक मिनट, ये विजिबल है ना? आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा हूं ना? नो। तो ये आ गया L इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। और ये L 1 पारसेक, तो 1 पारसेक कितना मीटर होता है? वैसे आपको याद होगा पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो ये 1 पारसेक होता है इतना, और फटाक से याद कर लो, याद कर लो। 1 पारसेक की डेफिनेशन भी यहीं से आती है कि एवरेज रेडियस कितना एंगल बनाएगी। समझ में आ रहा नहीं यार? अर्थ की एवरेज रेडियस जो एंगल बनाती है वो 1 सेकेंड होती है, वो 1 पारसेक डिस्टेंस के लिए। कितने डिस्टेंस के लिए? 1 पारसेक, बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.20, टेंशन मत लो, नहीं समझ में आए तो डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक? ओके, डिस्टेंस ऑफ पारसेक में बदलना है, बदल देंगे, वेट। हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार नेम्ड अल्फा सेंचुरी? तो सबसे क्लोज है उसका नाम क्या है? अल्फा सेंचुरी। सो when viewed from the two location of Earth 6 months apart in its orbit around the sun. Okay.
क्या बोला है कि एक स्टार है अल्फा सेंचुरी नाम का, यहां सन है और यहां पे अर्थ है, ठीक है। ये 6 मंथ में यहां से यहां आ जाएगी, डायमेट्रिकली अपोजिट। ओके, अब समझने की कोशिश करना कि जो अल्फा सेंचुरी है यहां कहीं है, यह आपका एसी अल्फा सेंचुरी, ये स्टार है, ये वाला 4.29 लाइट ईयर, 4.29 लाइट ईयर। अच्छा, इतने साल 4.29 ईयर चलेगी ना लाइट, तब जाके इतनी डिस्टेंस कवर होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, तो इसको पार्सेक में बदलना है। तो आपको पता है 1 पार्सेक इक्वल टू कितना मीटर होता है? लास्ट क्वेश्चन में अभी करा था अपन, याद करो, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो यहां से आपको समझ में आ गया 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.0, अरे 1 मीटर निकालना है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3.08 इंटू 10 की पावर 16 पारसेक। यस और नो? आपको पारसेक मिल गया 1 मीटर में। अब आपको पता है ये वाला डिस्टेंस लाइट ईयर में है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? सबको याद होना चाहिए, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 946 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर हो गया। अब देखो, ये आपको यहाँ पीछे मीटर दिख रहा है ना, ये बड़ा 1 मीटर, ये वाली वैल्यू वहां पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको 1 लाइट ईयर को बदलो तो ये हो जाएगा 946 इंटू 10 की पावर 15 डिवाइड बाय 1 बाय 3.08 इंटू 10 की पावर 16 और यूनिट बदल गई पारसेक में। यस और नो? तो आपका 1 लाइट ईयर पारसेक में बदल गया। अब ये डिस्टेंस कितनी है? 4.29, तो ये वाले डिस्टेंस को लेट से d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.29, और लाइट ईयर किसके इक्वल है? ये बड़ा, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 डिवाइड बाय 3.08 इंटू 10 की पावर 16, सॉरी यहां 6 नहीं, 16 पारसेक। तो आपको इस वाले d को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? पारसेक में। कैलकुलेट कर देना कैलकुलेट से, ठीक है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर देना। वैसे ये कितनी आती है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू, ये डिस्टेंस आती है, 1 मिनट, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो ये वाली डिस्टेंस, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो ये वाली डिस्टेंस कितनी आती है। देखो 10 की पावर 16 और 10 की पावर 15 कैंसिल होके नीचे 10 बचेगा। ओके, 10 यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 30.8, कितना हो जाएगा? 30.8। ओके, अब यहां देखो, यहां 9 दिख रहा है और यहां 4 दिख रहा है, 9 चौक 36, कितना हो जाए? 9 चौक 36, इसको 10 एज्यूम कर लो, इसको 4, तो 40/30, 40/30, 1.31 ऐसा कुछ। इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आता है 1 में देख लो 1 मिनट, 1.318 पारसेक। कितना आता है? 1.318 पारसेक। ये डिस्टेंस इतनी आती है। अब समझो कि यहां से एंगल बनने वाला, जब ये 1 पारसेक इक्वल होती है, लास्ट वाला क्वेश्चन से समझना कि जब ये 1 पारसेक होता था तो यहां 1 सेकंड होता था, तो ये कितना पारसेक हो गया? इतना पारसेक हो गया। 1 मिनट, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ले आओ, मतलब ये वाले चाहिए, तो एक राउंड ऑफ करके ये हो गया 1.32 पारसेक। कितना? 1.32 पारसेक। विजिबल है ना? पहले देख लो, विजिबल है ना? हाँ विजिबल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं कि ये 1.38 है ना, तो इसको मैं पारसेक में बदलूं तो d इक्वल टू आ जाएगा 1.32 पारसेक। ये अब देखो लास्ट क्वेश्चन से समझना कि ये एंगल अगर 1 सेकंड होता था तो ये 1 पारसेक होता था। सोचो ये 1.32 पारसेक है तो ये एंगल हो जाएगा 1.32 सेकंड। यस और नो? यस और नो? सोचो तो ये डबल कितना हो जाएगा? 2.64 सेकंड, क्योंकि इसमें 2 पोजीशन से टोटल एंगल। सोचो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। थीटा और थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। मैं ये रफ कर रहा हूं, थीटा और थीटा कितने हो गए? 2 थीटा। तो एंगुलर कितना आ जाएगा? टोटल एंगल आ जाएगा
2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू थीटा कितना हो गया 1.32 सेकेंड, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2.64 सेकेंड। यस और नो, दिस इज योर आंसर 2.64 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.21, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.21। एक काम करो 2.21 स्किप कर दो, 2.21 स्किप कर दो, 2.21 स्किप कर दो, 2.22 स्किप कर दो, 2.22 भी स्किप कर दो। वैसे देखना हो तो आप देख सकते हो 2.23 पे आ जाओ, सीधा किस पे आ जाओ 2.23 पे। 2.23 क्या बोल रहा है कि द सन इज हॉट प्लाज्मा आयनाइज्ड मैटर, ओके, एंड विथ its inner core at a temperature exceeding 10 की पावर 7 Kelvin and its outer surface at about temperature of about कितना 6000 Kelvin. At this high temperatures, no substance remain in solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of density of solid and liquid or gas. Check if gas is correct from the following data. Mass of gas करना है, आइडिया लगाना है कि मास कितना है सन का 2 इंटू 10 की पावर 30, मास ऑफ सन 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी, ओके। और क्या दे रखा है रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन 7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, मीटर है ना कि किलोमीटर, मीटर, ओके। अब क्या बोला डेंसिटी, आपको पता है फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है क्या मास अपॉन वॉल्यूम। और सन को मैं स्फेरिकल कंसीडर कर सकता हूं, समझो सन की जो इनर कोर होती है वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 10 की पावर 7 केल्विन ऑर्डर का, अच्छा बहुत अंदर बहुत हाई होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो सन को मैंने स्फेरिकल कंसीडर कर दिया, तो स्फेयर का वॉल्यूम पता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। आपको 4 पता, 4/3 इंटू पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना ये पड़ा 7 इंटू 10 की पावर 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, यस और तो यहां से एक 7 से कैंसिल हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास वॉल्यूम मिल जाएगा। आपको मास गिवन है, कितना है मास 2 इंटू 10 की पावर 30 डिवाइड बाय मेरे पास वॉल्यूम कितना है, ये सब कैलकुलेशन करोगे वहां से वॉल्यूम निकाल लेना। ये सब कैलकुलेट करने पर आता है 1.392 इंटू 10 की पावर 3 कितना आता है इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी है ना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना आता है। पर मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 में बदलो तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको पता है 10 की पावर 3 ऑर्डर का वाटर का भी होता है 1000, वाटर का कितना होता है 1000, मतलब कहीं ना कहीं ये सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी की रेंज है, गैस की नहीं है। डेंसिटी किसकी रेंज है सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी, सॉलिड और लिक्विड की, नॉट गैसेस, नॉट ऑफ गैसेस। गैसेस की डेंसिटी की ये रेंज नहीं होती है। अच्छा तो कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा ही है ना। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है कि ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, एक अनदर फॉर्म होती है जिसमें आयंस होते हैं। जिसमें क्या होता है प्लाज्मा में आयंस की फॉर्म में होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं आयंस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आयंस की फॉर्म में। बहुत बढ़िया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.24, लास्ट क्वेश्चन 2.24 क्या बोल रहा है कि व्हेन द प्लेनेट जुपिटर इज अबाउट डिस्टेंस ऑफ दिस, जुपिटर की बात कर रहे हैं। जुपिटर सुना है जुपिटर के बारे में, जुपिटर बृहस्पति बोलते हैं हिंदी में, कि ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और यहां पे आपका जुपिटर होगा, ठीक है जुपिटर। पहले इसने बोला क्या है, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी दिस ऑफ आर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। अच्छा आपने अर्थ से किया है, वेट आपने क्या किया, यहां पे आपकी अर्थ है, लेट्स से अर्थ, और यहां पे आपका जुपिटर है, कौन है जुपिटर,
वेट करो, जुपिटर। फिर बोल रखा है कि when planet is a distance of this kilometer from the earth, its angular diameter is measured to be this second of arc, calculate the diameter of Jupiter। ठीक है, इसका डायमीटर यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अर्थ से ये कितना एंगल बना रहा है? 35.72 सेकेंड, 35.72 सेकेंड, ये आपका थीटा आ गया। लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो रेडियन के लिए आपको याद होना चाहिए। अब देखो प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, 1 सेकंड इक्वल टू कितना रेडियन होता है? 4.58 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। आपका ये थीटा आ गया। देखो 10 की पावर -6 बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो इसका डायमीटर लेट से d, डायमीटर कितना है? d। अच्छा, और ये वाली लेंथ आपको गिवन है, कैपिटल D गिवन है। देखो कितना मिलियन, 824.7 मिलियन किलोमीटर। आपको d गिवन है, थीटा गिवन है, ये वाला ही तो निकालना है। बहुत आसान हो, कैसे? फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला फटाक से। आर्क इक्वल टू क्या होगा? d थीटा, और रेडियस इनटू थीटा, तो स्मॉल d इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल D इनटू थीटा। कैपिटल D 824.7 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 6 किलोमीटर इनटू थीटा रेडियन में गिवन है। ये देखो, ये पढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये वाली कैलकुलेशन कर लो, ये जो थीटा आया ना, ये वाली कैलकुलेशन कर लो, और फाइनल कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करने पर मिलती है मेरे को 1.429 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। ये वाली चीज वहां पुट करना, ये वाली कैलकुलेशन इतनी मिलती है। तो ये चीज क्या बता रही है? किलोमीटर। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। एक काम करो, अपने को सिर्फ यहाँ एंगल से देखा जाता है कि एंगल मेजर किया हुआ 4 में, और ये डिस्टेंस भी मेजर की हुई 4 में। आप ये मत देखना, क्योंकि ये तो फैक्ट है, इनके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखे जाते हैं। जैसे जो रियल नंबर या प्योर नंबर होते हैं ना, उनके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते। कैसे? जैसे ऐसा लिख रखा हो 4/3 पाई r³। अब देखो पाई में भी होते 3.14, लेकिन पाई तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते, सिर्फ रेडियस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है उस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने दिमाग में सेट रखना, तो कहीं नहीं अटकोगे। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड अपने अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। अब अपन चैप्टर 4 पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन। कौन सा चैप्टर होगा? मोशन इन प्लेन। तो फटाक से चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड को रिवाइज कर लो, रिवीजन मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्वेश्चंस करते रहो, धीरे धीरे अब लेवल और इंक्रीज किया जाएगा। आपको जेई और नीट, जेई में जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्राई करो धीरे धीरे। जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ तो ट्राई करो, फिर चैप्टर थर्ड भी खत्म हुआ तो उसके भी 10-10 क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, आपसे नहीं होते मेरे से पूछो, फिर मैं धीरे धीरे आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एनसीईआरटी के सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 चैप्टर पे अगले वीडियो में देखना। और हाँ, आपकी जो भी आंसर शीट है ना वो स्कूल में सबमिट कर दें। आपको मार्क्स चाहिए ना, तो जो भी आपकी आंसर शीट है वो आप स्कूल में सबमिट कर दें। सारे बच्चे कहाँ सबमिट करेंगे? स्कूल में। आपको नोटिस मिल गया हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि फटाक से स्कूल में सबमिट कर दे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है।